डीएनए क्लोनिंग मीन्स रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन क्लोनिंग, मॉलिकुलर क्लोनिंग, ये सब एक ही, इन सबको डीएनए क्लोनिंग बोलते हैं। डीएनए क्लोनिंग मीन्स क्लोनिंग ऑफ द डीएनए, मतलब क्लोनिंग क्या होती है, एक सेल से बहुत सारे सेल्स बनते हैं, आइडेंटिकल सेल्स, उनमें आइडेंटिकल डीएनए होता है, दैट इज़ क्लोनिंग। तो जो डीएनए क्लोनिंग होती है, इट इज़ दी रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए, सेम डीएनए हम क्या करेंगे, फॉरेन डीएनए को किसी ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करेंगे और उसको रेप्लिकेट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड डीएनए क्लोनिंग। इसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें रिकम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन करेंगे। जीन क्लोनिंग भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें जीन को क्लोन करते हैं, अ पार्ट ऑफ डीएनए इज क्लोन्ड। मॉलिकुलर क्लोनिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जिस जीन को क्लोन कर रहे हैं उसकी हम प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हम इसको मॉलिकुलर क्लोनिंग भी बोलते हैं। तो जो सबसे पहले रिकम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन हुई थी वो 1972 में हुई थी। इसमें जो स्टेप्स हैं, तो पहला स्टेप है चॉइस ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड क्लोनिंग वेक्टर। होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसमें हमने रेप्लिकेशन करनी है, क्लोनिंग वेक्टर जो हम यूज़ करेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए के लिए। सेकेंड इज प्रिपरेशन ऑफ वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए को हम प्रिपेयर करेंगे। डीएनए टू बी क्लोन्ड मीन्स जो फॉरेन डीएनए है उसको क्लोन, उसकी प्रिपरेशन करेंगे, फिर दोनों को मिला करके हम रिकम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन करेंगे, इसको हम किमेरिक डीएनए भी कहते हैं। प्रोसेस इज कॉल्ड लीगेशन। देन अब हमने जो रिकम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन की है उसको हम अपने होस्ट सेल में इंसर्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। देन सिलेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग रिकम्बिनेंट डीएनए। ये जो हम करते हैं ये हम वेक्टर के बेस पे करते हैं, वेक्टर में कुछ सेलेक्टेबल जीन्स होती हैं, उनके बेस पे करेंगे। लास्ट स्टेप इज स्क्रीनिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स फॉर द डिजायर्ड डीएनए। कई बार क्या होगा, वो वेक्टर तो होगा बट डिजायर्ड जीन नहीं होता, तो हम अपने डिजायर्ड जीन के लिए स्क्रीनिंग करेंगे। तो दिस इज़ ऑल डीएनए क्लोनिंग। क्लोनिंग जो है वो दो तरह की होती है। फर्स्ट इज क्लोनिंग मीन्स डीएनए को हमने रेप्लिकेट करना है, दैट इज़ क्लोनिंग। तो सेल बेस्ड होती है जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज, और पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो सिर्फ हम इन विट्रो टेक्निक थी, हम डीएनए को बाहर निकाल करके उसको डीनेचर करेंगे, एनिल करेंगे और फिर एक्सटेंशन करेंगे उसका। ये जो साइकिल्स होती हैं दीज आर दी इन विट्रो टेक्निक्स, और जो सेल बेस्ड है वो हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज चॉइस ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड क्लोनिंग वेक्टर। जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ इकोलाई बैक्टीरियम। इस बैक्टीरिया का हम यूज़ करते हैं क्योंकि इजीली अवेलेबल होता है और जिसका रेप्लिकेशन रेट होता है, क्योंकि अपने अंदर ये फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करेगा और जिसका रेप्लिकेशन रेट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर माइक्रोब्स। और जो हम वेक्टर लेते हैं वो ज़्यादातर प्लाज्मिड वेक्टर लेते हैं। वेक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्या होनी चाहिए उसमें, जो प्लाज्मिड में सभी क्वालिटीज़ होती हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर द रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग के लिए वन और मोर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट्स। जो रिकॉग्निशन साइट्स होती है जहाँ पर ये एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा, तो वो भी होनी चाहिए एक से ज़्यादा। सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं जो कि इसको सिलेक्शन में हेल्प करती हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए बना है कि नहीं, होस्ट के अंदर गया है कि नहीं। एडिशनल जीन फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ये स्क्रीनिंग के लिए कि हमारा जो फॉरेन डीएनए है वो हमारे ट्रांसफॉर्म्ड सेल के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। तो जैसे ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ अ चॉइस ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड क्लोनिंग वेक्टर। सेकेंड इज प्रिपरेशन ऑफ वेक्टर डीएनए। हम क्या करेंगे, वेक्टर चूज़ करेंगे अपना, इट शुड हैव ORI सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स और एडिशनल स्क्रीनिंग जीन्स एंड रिकॉग्निशन साइट्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, साथ के साथ हम अपना फॉरेन डीएनए भी ले लेंगे। तो सेम एंजाइम से हम क्या करेंगे, इनको कोई जो रिकॉग्निशन साइट है उस पर एक्सपोज करेंगे और रिकॉग्निशन साइट्स पर ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो कट लगाएंगे। जैसे ये हमारा रेस्ट्रिक्शन पी वेक्टर है, प्लाज्मिड वेक्टर, तो यहाँ पर एक साइट है EcoRI। तो यहाँ पर जो है ये EcoRI एंजाइम जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ कट लगाएगा। तो इस तरह से 5' to 3', 3' to 5', यहाँ पर जो है ये कट लग जाएगा। दो तरफ कट लगाता है तो हमारे पास इस तरह से जो है डीएनए हमारे पास आ जाएगा।
सेम हम क्या करेंगे, जो फॉरेन डीएनए हमने लेना है उस ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट को हम लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, उसमें से डीएनए को हम आइसोलेट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे जितनी भी कॉन्टामिनेशन है उनको, विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट टेक्निक्स लाइक क्रोमेटोग्राफी, प्रेसिपिटेशन मेथड से, और डिफरेंट एंजाइम्स यूज़ करके फिनोल से एक्सट्रैक्ट करके डीएनए को हम प्यूरिफाई करेंगे। उस प्यूरिफाइड डीएनए को हम सेम एंजाइम से ट्रीट करेंगे जिसको हमने वेक्टर से किया था। तो जैसे इसमें है ये 2 साइड्स हैं तो इसलिए ये 2 बार कट लगाएगा, तो हमें 3 तरह के सेगमेंट्स मिल जाएंगे। इसमें जो हमारा डिज़ायर्ड जो सेगमेंट होगा उसको हम निकालेंगे, और इन दोनों को वेक्टर को, जो डाइजेस्टेड वेक्टर है और ये जो डाइजेस्टेड डिज़ायर्ड डीएनए है, इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे एंड दे आर ट्रीटेड विद द एंजाइम डीएनए लीगेज। ये क्या करेगा, ये सिंपली इन दोनों एंड्स को लिंक कर देगा बाय द कोवेलेंट बॉन्ड्स, और हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो 4th स्टेप है दैट इज द क्रिएशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए विद द एंजाइम डीएनए लीगेज। द प्रोसेस इज कॉल्ड लीगेशन। इसमें हमने हमारा प्लास्मिड का सैंपल लिया है, और हमारा जो प्लास्मिड का सैंपल लिया है जो वेक्टर था, और एक हमने हमारा डिज़ायर्ड जो जीन है उसका सैंपल लिया है। इन दोनों को हमने डीएनए लीगेज प्लस में एटीपी इनके साथ कंबाइन करके हम ये यहाँ से ये क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर देगा, और हमारे पास एक कंप्लीट सेगमेंट आ जाएगा। इसको हम कहेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए और कीमेरिक डीएनए। इस डीएनए को फिर हम इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म में हम ज़्यादातर इकोलाई लेंगे। इसको हम जैसे माइक्रोब्स की बात करें, इकोलाई बैक्टीरियम की बात करें, तो अगर कोई भी माइक्रोब ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वो बाहर के डीएनए को, रिकम्बिनेंट डीएनए को टेकअप करेगा तो उसको कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैमेलियन सेल उसी रिकम्बिनेंट डीएनए को टेकअप करेगा देन इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफेक्शन। द सेम प्रोसेस बट इन डिफरेंट होस्ट ऑर्गेनिजम्स, द प्रोसेस आर डिफरेंट। ट्रांसडक्शन अगर हम वायरस का यूज़ करेंगे, पहले रिकम्बिनेंट डीएनए को वायरस में इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर उस वायरस को हम जिसमें हमने अपना क्लोनिंग करना है वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसडक्शन। इलेक्ट्रोपोरेशन ये सिंपल फिजिकल मेथड है। इसमें हम हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे सेल्स के अक्रॉस, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में पोर्स हो जाएंगे, और पोर्स की हेल्प से जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए है वो सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। 6th स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग रिकम्बिनेंट डीएनए। अब हमारे पास हमने जिस होस्ट के अंदर अपना फॉरेन जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो इंसर्ट किया है उसकी हम सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो प्लाज्मिड है उसमें कुछ सेलेक्टेबल जीन्स भी होती हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। एएमपी मीन्स एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ऐसे ही दिस इज एएमपी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। जो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक होती है उसके अगेंस्ट जो है ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है जीन, तो ये हमारे वेक्टर में होगी। तो जो होस्ट सेल्स इस वेक्टर को लेंगे वो जो है वो इस एम्पिसिलिन में सर्वाइव कर जाएंगे, जिनमें ये वेक्टर नहीं होगा उनमें वो जो सेल्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज़ द सिलेक्शन ऑफ द होस्ट सेल कंटेनिंग रिकम्बिनेंट डीएनए। कई बार क्या होता है हमारे पास सिंपल वेक्टर भी होता है जिसमें ये सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स होती है, बट उसमें फॉरेन डीएनए नहीं होता, तो इसकी स्क्रीनिंग के लिए हम एक सिस्टम होता है वेक्टर का ही, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग सिस्टम। ये तब होता है जब जैसे ये सेगमेंट जो है यहाँ पर दिस सेगमेंट एनकोड्स फॉर दी एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अगर हम यहाँ पर कट लगा करके इसमें अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर देंगे तो ये जीन जो है जो इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज को एनकोड करेगा ये जो है इनएक्टिव हो जाएगा। तो इस इनएक्टिवेशन की वजह से, क्योंकि अगर ये एक्टिव है तो ये इसकी जो कॉलोनीज़ बनेंगी बैक्टीरिया की वो ब्लू कलर की होंगी। अगर ये सेगमेंट इनएक्टिव हो जाएगा तो जो कॉलोनीज़ है वो ब्लू कलर की अपीयर नहीं होंगी, तो इसको हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अगर हमारे वेक्टर में हमारा फॉरेन डीएनए इंसर्ट है तो जो है हमारी जो कॉलोनीज़ हैं वो वाइट होंगी, अगर नहीं है तो ब्लू होंगी। तो इसी स्क्रीनिंग को हम कहते हैं ब्लू वाइट स्क्रीनिंग सिस्टम। ये हम अपना डिज़ायर्ड जो जीन है उसकी स्क्रीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे,
क्योंकि अगर ये इसमें हमारा फॉरेन डीएनए है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनेगा और जो हमारी कॉलोनीज है वो वाइट बनेंगी। अगर इसमें जो है हमारा, अगर ये जीन एक्टिव है तो ये एंजाइम बनेगा और ब्लू कलर की अपीयर होंगी। अगर ये सेगमेंट जो है इनएक्टिव है, मतलब इसमें हमारा डीएनए है, तो वो जो है वाइट कलर की अपीयर होंगी। तो दिस इज द स्क्रीनिंग ऑफ द डिजायर्ड जीन। एप्लीकेशन ऑफ डीएनए क्लोनिंग, तो सबसे पहले हम किसी भी जीन की जो है जीन एक्सप्रेस करने के लिए एक फॉरेन जीन को हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, कंप्लीट जीनोम को ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग अलग जीन्स को हम इस तरह से क्लोनिंग मेथड से स्टोर करके रख सकते हैं माइक्रोब्स में। प्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट प्रोटीन, जैसे कि हमारी जो डायबिटीज़ के लिए जो होती है इंसुलिन, जो बाहर से प्रिपेयर्ड होती है, दैट इज़ बाय द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दिस इज़ रिकम्बिनेंट प्रोटीन। और बाकी बहुत सारी ड्रग्स होती है, मेडिसिन होती हैं जो हम इस टेक्निक से प्रिपेयर करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि रैट, माउस, ये हम इसी टेक्निक से इनकी प्रोडक्शन करते हैं। जीन थेरेपी, इसमें भी हम यही टेक्निक यूज़ करेंगे। तो ये हमने होस्ट ले लिया, ये प्लाज्मिड ले लिया, ये हमने अपना जो डिजायर्ड जीन सोर्स ले लिया। वेक्टर और दोनों को हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करेंगे। हमारे पास हमारा डिजायर्ड डीएनए आ जाएगा और वेक्टर आ जाएगा। दोनों को मिक्स करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए लीकेज। दिस इज़ द कीमेरिक डीएनए और द रिकम्बिनेंट डीएनए। इसको हम अपने होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे। होस्ट सेल ज़्यादातर इकोलाई हम लेंगे। इसको फिर हम ट्रांसफॉर्म्ड करेंगे और देन इसकी स्क्रीनिंग करेंगे और कल्चरिंग करेंगे और अपने पर्पस के लिए इसको यूज़ करेंगे।